भीम आर्मी के नेतृत्व में सासाराम में भी भारत बंद रहा सफल। महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को दिया गया ज्ञापन। भारत बंद को लेकर सासाराम में भी भीम आर्मी के नेतृत्व में सासाराम में भी अमित पासवान के नेतृत्व में लोगों ने बंद को सफल बनाया। इस मौके पर बंद में शामिल लोगों ने कहा कि भाजपा के इशारे पर आज हम लोगों के हक को छीना जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयास से भारत के संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसे समाप्त करने की साजिश भाजपा के इशारों पर रची जा रही है, जिसे हम लोग किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। इस कार्यक्रम में भारत बंद को लेकर भीम आर्मी के रोहतास जिला अध्यक्ष अमित पासवान के अतिरिक्त पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार, महासचिव गुड्डू कुमार, चंद्रभान पासवान, रोहित पासवान, मंटू कुमार, काशीनाथ प्रेमी के साथ अन्य सैकड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काफी सक्रिय नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। तो इस देश के राष्ट्रपति महोदया को ये मांग देंगे। साथियों, आप तमाम साथी आए हुए हैं और हम लोग क्या हमारी मांग है, आप सभी से आग्रह है कि आप सभी जो है इस मांग को सुनेंगे। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत विषय अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के संदर्भ में द्वारा जिलाधिकारी महोदय रोहतास बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के अथक संघर्ष से भारत के संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुच्छेद 340 की धारा 15(4) और उपधारा 16(4) में स्पष्ट रूप से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण की व्यवस्था 15% अनुसूचित जाति एवं 7.5% एसटी समाज के लिए और 27% ओबीसी वर्ग के लिए दिया गया है, परंतु आज तक किसी भी सरकारी विभाग में पूर्ण रूप से आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। विगत 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेशित किया कि एससी एसटी में जो आरक्षण राज्य सरकार देती है तो राज्य सरकार उस आरक्षण का सर्वे कराए तथा इन जातियों में क्रीमी लेयर को छाटे और वर्गीकरण करे। महोदय, इस आदेश से एससी एसटी समाज को जो है काफी नुकसान होना स्वाभाविक है। महोदय, इस संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर हमारी संगठन ने पूरे देश के जिला मुख्यालय पर भारत बंद के आह्वान पर समर्थन देने का और ज्ञापन देने का आज जो है निर्धारित किया है। जो हमारी मांग है, आप ध्यान सुनेंगे क्या मांग है हमारी। पहला में हम लोग को मांग ये है कि इस देश में जातिगत जनगणना कराई जाए। दूसरी मांग ये है कि एससी एसटी तथा अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण का कोटा सभी विभागों में पूरा किया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि गैर सरकारी संस्थानों में आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। चौथा मांग यह है कि जब तक एससी एसटी ओबीसी वर्गों का आरक्षण के कोटा सभी विभागों में पूरा नहीं होता है, तब तक आरक्षण के इस प्रावधान को संविधान की 9वीं सूची में डाल दिया जाए ताकि आरक्षण प्रावधान में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ न हो सके। संविधान के आर्टिकल 312 के अनुसार जजों की भर्ती के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन होना चाहिए। संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के 42 के अनुसार जजों की भर्ती के लिए ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस का गठन होना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। कॉलेजियम सिस्टम को निरस्त किया जाए ताकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एवं अन्य गरीब ब्राह्मण समाज का भी प्रतिनिधित्व मिल सके। सातवां मांग यह है कि सेना में जो हमारे भारतीय नौजवान जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं
वो जो है दौड़ धूप करते हैं, लेकिन उनका जो है बहाली नहीं हो पाती है। तो उसमें जो है आर्मी में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में जो है, सेना में आरक्षण जो है लागू होना चाहिए। इस देश में सर्वे कराकर जो सरकारी जमीन जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के कब्जे में है, उसे गरीबों में वितरण करने का जो है प्रयास होना चाहिए। लैटरल एंट्री के माध्यम से यूं कहिए कि चोर दरवाजा से जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो अपने भाजपा कार्यकर्ता को सीधे डिप्टी सेक्रेटरी और आईएएस बना रही है। तो लेटरल एंट्री के माध्यम से जो बहाली हो रही है उसकी नियुक्ति के प्रक्रिया पे तत्काल रोक लगे। साथियों, यही सब मांग को लेकर हम लोग जो है आज यहाँ भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। साथियों, आरक्षण को बचाने की लड़ाई हम सभी नौजवानों के कंधों पे अब आन पड़ी है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा रोती होगी। अगर हम उनके वंशज हैं, उनकी खून अगर हमारे रगों में दौड़ रहा है, हमारे महापुरुष संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, चौहरमल जी, पेरियार ललित सिंह यादव, बाबू जगदेव कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया जी, इन सभी महापुरुष का जो विचारधारा है उसको जो है हम लोग अपने जीवन में ला रहे हैं। साथियों, आप तमाम साथियों से आग्रह है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। सभी साथियों से आग्रह है कि कोई जो है मार्केट बंद नहीं कराएगा। कोई साथियों से आग्रह है कि आप जो है मार्केट बंद नहीं कराएंगे। आप शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पे अपने आंदोलन करेंगे। साथियों, एक शायरी हम लोग बोलते हैं कि नब्ज जब्त कर ली जाएगी, जंग इतना खूंखार होगा। कि नब्ज जब्त कर ली जाएगी, जंग इतना खूंखार होगा। अरे कत्ल के कारखाने खुलेंगे, आज संविधान पर जब वार होगा। साथियों, संविधान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई साथियों हम सभी के कंधों पे आन पड़ी है। अब यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारा डेलीगेशन है वो इस डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन देंगे और राष्ट्रपति महोदया जी के माध्यम से हम लोग अपनी मांग को अवगत कराएंगे। साथियों, इन्हीं चंद शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय भीम, जय भारत। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भीम आर्मी की कृष्ण कुमार आनंद जी वो आए और जो है इस सभा को संबोधित करें।